तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपना ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का वायरल सेलेक्टेड गैसिंग एमसीक्यूज। प्यारे बच्चों, ऐसे 35 एमसीक्यूज जो कि 2009 से 2025 के क्वेश्चन बैंकों में बार बार पूछा जाता है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका 35 का 35 ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.5 का भिन्न रूप है। 0.5 का भिन्न रूप है तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपके पास 1 रुपए है। कितना? 1 रुपए है, तो इसका आधा कीजिएगा तो कितना होगा? 1/2 होगा कि नहीं? 1/2 होगा कि नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/2। 0.5 जो है तो इसका भिन्न का रूप क्या होगा? 0.5 का भिन्न रूप क्या होगा? 1/2 होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई आई का सूत्र है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को सूचित किया जाता है आई से। तो आई बराबर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है। ब्रैकेट r² प्लस h²। उसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में है प्यारे बच्चों? ये ऑप्शन ए में है। किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि 80 का 25% होगा। 80 का 25% क्या होगा प्यारे बच्चों? 80 का जो 25% होगा क्या होगा? 20 होगा। 80 का 25% जो है ना क्या होगा? 20 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 2/3 प्लस 1/3 का 3 जो है बराबर क्या होगा? तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा कि नहीं? उसके बाद 3 को 3 से भाग देंगे 1। उसके बाद इसका क्या होगा? 2 प्लस 1 क्या होगा? 1। फिर क्या होगा? 3 इसको जोड़ देंगे कितना होगा? बराबर 3/3। तो इसको इससे काट देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। 2/3 प्लस 1/3 का राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा 1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे बच्चों, कह रहा कि 36 जो है वो का वर्गमूल है। 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है πr² है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो यहाँ जो r है, r को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास को d से सूचित करते हैं। तो r को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आर को जो कहते हैं परिधि कहते हैं या जीवा कहते हैं। तो त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि 2 और 3 और 2 और 7 को होता है किस रेखा में? मान लीजिए आपको बताए थे ये x है, ये y है ना? तो प्यारे बच्चों, ये जो 2 है और 3 है किस, और 2 और 7 जो है किस अक्ष में आएगा? तो ये जो आएगा y अक्ष में आएगा। किस में आएगा? y अक्ष में आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि 45 का अभाज्य गुणनखंड। 45 का जो है अभाज्य गुणनखंड में 3 कितनी बार आते हैं?
45 का अभाज्य गुणनखंड करना है, उसमें 3 कितने बार आएगा तो हमको बताइए। तो उसमें 3 अगर देखिएगा उसका 45 का अभाज्य गुणनखंड करके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि 45 का अभाज्य गुणनखंड में 3 कितना बार आता है, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा 11 एक है, तो 11 एक क्या है प्यारे बच्चों? 11 एक जो है अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। ऐसा संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे वही क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि 18 और 24 का एलसीएम है। 18 और 24 का एलसीएम, तो एलसीएम लेते हैं। देखिए क्या है? 18 है और 24 है। तो प्यारे बच्चों देखिए 2 से काटेंगे कितना आएगा? 9। इधर कितना आएगा? 12। फिर किसना से काटना आएंगे? देखिए तो प्यारे बच्चों इसको फिर किससे काटेंगे? 2 से। तो कितना आएगा? 6 आएगा। इधर 9 का 9 ही रह जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो देखिएगा कितना आएगा? तो कितना आएगा देखिएगा? 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आप देखिए दूनी 4, 4 तिया 12, 12 छक्के कितना होगा प्यारे बच्चों? तो 12 पंजे 60, 12 छक्के 72। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 72। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु का सूत्र है। 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा? देखिए ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट x1 प्लस x2। क्या होगा? x1 प्लस x2 फिर बटे 2 फिर इनटू कर देंगे ब्रैकेट बंद करके। फिर क्या होगा? y1 प्लस y2 फिर ब्रैकेट नीचे क्या होगा? बटे में 2 होगा। फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो यही क्या हो गया? 2 बिंदुओं की मध्य बीच की जो है ना सूत्र निकालने का। तो नहीं प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है। ये कैसा होता है? देखिए ब्रैकेट x1 प्लस x2 फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर देखिए y1 प्लस y2। तो यही क्या जो यही जो ब्रैकेट बंद कर देंगे यही क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो दो मध्य बिंदु का बीच का जो है ना निकालने का सूत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा कि 7x माइनस 40 बराबर 0 है तो x का मान होगा। तो देखिए 7x माइनस 40 बराबर कितना है? 0। तो x का मान क्या होगा? तो देखिएगा प्यारे बच्चों x बराबर ये इधर है तो इधर आएगा कि प्लस में हो जाएगा, और देखिए प्लस में आ जाएगा ना। फिर x बराबर -40 था ना प्यारे बच्चों, -40। 1 मिनट देखिए फिर से कर देते हैं। क्या? 7x माइनस 40 बराबर 0। तो क्या होगा? देखिए x माइनस 40 बराबर इधर आ जाएगा 7 है ना। तो देखिए x बराबर इधर ये प्लस में था, इधर आएगा किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, है कि नहीं? तो 40 देखिए 7 प्लस ये माइनस में है प्लस 40 14 है ना। तो 40 जो है इसको इसमें घटा देंगे तो x का मान क्या आएगा? 7 आएगा। तो 7 किस में है प्यारे बच्चों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा, इसको जो काटेगा 7 दूना 14 है ना, 2 बार में कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा प्यारे बच्चों कह रहा है कि 5/8 का दशमलव रूप है। 5/8 का दशमलव रूप क्या होगा? 0.625। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 9 से
पहले 3 का गुणज है तो 9 से पहले 3 का गुणज क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए। 9 से पहले 3 का गुणज जो होगा 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा। तो इसका देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि पासे फेंके तो सम की संख्या आने की प्रायिकता है। तो कितना होगा, 1/2। कितना, 1/2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि 1000 का 1/10 भाग है तो 1000 का 1/10 भाग 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा 18 और 24 का एचसीएफ है। 18 और 24 का एचसीएफ जो होगा 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। 6 से 18 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, 6 के 24 और 6 का 18। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कोस 90 डिग्री का मान है तो कोस 90 डिग्री का मान 0 क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। क्या होता है, 0। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि y बराबर 0 हो तो बिंदु किस अक्ष पर होगा। y बराबर 0 हो तो बिंदु किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय होता है प्यारे बच्चों, देखिए c² + a² + b², इसका मान ही क्या होता है, ये जो है सूत्र बना किसका बना, त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय का। तो ये किस में है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि √a² का मान होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ए होगा। देखिए रूट में जो है ना, रूट में आपको ब्रैकेट में ए दिया है, उसमें b² है, ये स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा ए। क्या बचेगा, ए बचेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा कि 3² + 4² बराबर क्या होगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 16 को जोड़िएगा तो 25 यानी 25 होगा। 25 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, एक समभुज त्रिभुज का प्रत्येक कोण है। एक समभुज त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। कितना, 60 डिग्री का प्रत्येक कोण। देखिए समबाहु त्रिभुज ले लिए, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। 60 या 180, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1/7 का दशमलव रूप होगा। 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा, आवर्ती होगा। क्या होगा, आवर्ती होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, सॉरी प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो परिणाम क्या होगा प्यारे बच्चों। अगर किसी संख्या को 1 से गुना कीजिएगा तो वही संख्या होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर किसी भी संख्या को 1 डिजिट से मल्टीपल किया जाएगा तो वही संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा कि रैखिक युग्म का हल सही बताता है। किसमें, रैखिक युग्म का जो सही हल बताता है किसमें बताता है, a1 और a2। a1/a2 इक्वल टू क्या होगा, b1/b2। क्या होगा, b2। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 और 9 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। 2 और 9 के बीच 6 प्राकृतिक संख्या। कितना, 6। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में क्या होता है मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए तो। x बराबर माइनस 20 प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है मेरे बच्चों, ब्रैकेट b²
4ac ब्रैकेट को 1 और बटे 2 क्या हो जाता है 2a। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 0 से बड़ी और 1 से छोटी संख्या कहलाती है। 0 से बड़ी और 1 से छोटी संख्या क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। क्या? भिन्न कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि साइन थीटा का मान होता है, साइन 0 डिग्री का जो मान होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो 0 होता है। साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगा। व्यास को किससे डोनेट करते हैं? डी से सूचित किया जाता है ना। तो डी बराबर कितना है? 10 है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है 2r। क्या होता है? 2r। तो देखिए इसमें 2r है ना प्यारे बच्चों, तो r बराबर देखिए क्या करेंगे, r बराबर 10/2 होगा ना प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 जो जगह 5 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 32, 13 एक है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है 13 जो है क्या है? सम संख्या है, अभाज्य संख्या है, या भाज्य संख्या है, या पूर्ण वर्ग है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। यही क्या हो गया प्यारे बच्चों? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऑप्शन बी में है ना सेम टू सेम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोट बराबर है। कोट बराबर क्या होता है? कोट बराबर जो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोट बराबर क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का मध्य होता है। तो क्या होता है? ब्रैकेट a प्लस बी, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, बटे में क्या हो जाएगा 2। यही किसका सूत्र बन गया? दो संख्याओं के मध्य निकालने का सूत्र बन गया। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी आगे बढ़े। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।